नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मंत्री बयान विवाद, गरबा के बहाने लब जिहाद, ये आज का हमारा विषय है जिस पर हम अगले 25 मिनट चर्चा करने जा रहे हैं। असल में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि गरबा लब जिहाद का माध्यम बनता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फरमान जारी किया कि अब बिना पहचान पत्र दिखाए गरबा में एंट्री नहीं मिलेगी। अब इसके बाद जाहिर सी बात है सवालों की बौछार होगी और सवाल उठेंगे। अब सवाल यह उठता है कि गरबा पंडालों में लब जिहाद का खतरा है क्या? संस्कृति मंत्री के बयान का आधार क्या है? क्योंकि वो बड़ी मंत्री हैं तो उनका आधार क्या है? क्या इस तरह के बयान से बंटवारा का माहौल नहीं बनेगा? चूंकि हिंदू धर्म तो सर्वधर्म समभाव को लेकर चलता है, वो तो विश्व की कल्याण की कामना करता है। सवाल यह भी है कि क्या उषा ठाकुर का फरमान करेगा लब जिहाद का समाधान? इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। दिव्या गुप्ता जी होंगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और संगीता शर्मा जी होंगे जो कि उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया सेल की, ये अपना पक्ष रखेंगी। इन दोनों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को और इन दोनों मेहमानों को एक इसी पर आधारित रिपोर्ट दिखा देते हैं। लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे, तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है। ये है मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, जिन्होंने गरबा पंडालों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री जी के मुताबिक गरबा पंडाल लब जिहाद का माध्यम बन चुका है। उन्होंने गरबा आयोजकों को नसीहत दी है कि गरबा आयोजक सतर्क और सजग रहें। बिना पहचान पत्र के गरबा पंडालों में किसी को एंट्री नहीं दी जाए। एक बार फिर सुनिए क्या कहा है मंत्री जी ने। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे, तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। उषा ठाकुर के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी अपने मंत्री के बयान के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है, जबकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस तरह के बयान से समाज में नफरत पैदा होगी। सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार, ये फेलियर सरकार का है। आप धर्म से अध्यात्म मंत्री हो, सब आपकी जिम्मेदारी है। एक भी होता है तो जिम्मेदार आप हो। ये सही है कि ऐसे तमाम लोग सक्रिय हैं जो अपना नाम बदलकर खास तौर पर हिंदू समाज की बेटियों को टारगेट करते हैं। बाद में जब धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं, फिर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। इस प्रकार की एक सीरीज तो देश में चल रही है। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वैसे पिछले साल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गरबा करने पहुंचे मुस्लिम छात्रों पर लब जिहाद का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया था। पुलिस की कार्रवाई के बाद सवाल उठा था कि क्या गैर हिंदू बच्चे अगर गरबा करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। बहरहाल नवरात्रि के पहले संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के बयान पर फिर विवाद बढ़ना तय है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री लब जिहाद को बढ़ावा दे रही है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और हमारे साथ दिव्या गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। दिव्या जी, संस्कृति मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो गरबा है ये लब जिहाद का माध्यम बनता जा रहा है। तो बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, पूरा मध्य प्रदेश जानना चाहता है कि इस बयान का आधार क्या है उनका। जो है ये माता की स्तुति का, एक माता की आराधना का एक बहुत पवित्र माध्यम है। बिल्कुल। और इस माध्यम को इस दृष्टि से देखा जाए कि माता रानी की मूर्ति या उनकी छवि को हम बीच में रख के फिर उसके आसपास गरबा करते हैं, यानी उनका आह्वान करते हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही एक श्रद्धा का विषय है, और उस श्रद्धा के विषय को उत्तरोत्तर एंटरटेनमेंट का विषय अगर हो जाता है या कर दिया जाता है या उसका स्वरूप बदला है तो वो भी एक चिंता का विषय है, पहली बात। दूसरी बात ये, मैं बार बार ये बात पूछ रही हूँ कि अगर उन्होंने ये बात कही है कि अपना आई कार्ड लेकर जाएं या आई कार्ड होना चाहिए। देखिए, मैं वैसे तो जो बड़े बड़े गरबे होते हैं
उनमें पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता है और रजिस्ट्रेशन होने के लिए आपका आई कार्ड अनिवार्य होता है। तो एक तो स्क्रीनिंग वही हो जाती है कि आपने किसने रजिस्ट्रेशन करवाया। दूसरा ऐसा होता है कि कोई किसी का गेस्ट बन के या कुछ बन के यदि जाता हो तो फिर वहां पे आई कार्ड की स्क्रीनिंग होती है। तो ये जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस के कारण है कि कोई अराजक तत्व, कोई इस तरह का अनावश्यक तत्व कोई वहां पर ना पहुंचे, जिसके कारण हमारी बहन बेटी की सुरक्षा को कहीं पे भी जरा सी भी कोई प्रश्न चिन्ह लगता हो। अभी मैं एक और डिबेट में थी जहां मैंने एक बात उठाई कि एक समय की परिधि से ऊपर उठकर यदि बहुत लेट तक होता है तो वो भी सुरक्षा की दृष्टि से बच्ची के लिए, उसके घर वालों के लिए, समाज के लिए, प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। वहां भी एक समस्या आती है। तीसरी जो उन्होंने बात शुरू करी है लव जिहाद की, जिसको हम बार बार कटघरे में लाके खड़ा कर रहे हैं, अभी कुछ अब इस तरह की घटनाएं हमारे नॉलेज में आई है जिसमें हमने देखा है कि छद्म नाम लेकर या छद्म अपनी आइडेंटिटी कर कर अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की के पास जाकर उससे फ्रेंडशिप करता हो या उसको उसके साथ बढ़ावा देता हो, तो क्या ये बच्चियों की सुरक्षा के लिए क्या ये उचित है, क्या ये अनुचित है? क्योंकि परिवार इन्वॉल्व होता है, सिर्फ लड़की इन्वॉल्व नहीं हो रही है, समाज इन्वॉल्व हो जाता है। इन सबकी दृष्टि से यदि हम एक आई कार्ड को स्क्रीनिंग प्रोसेस की तरह यदि माने तो उसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो किसी को नहीं है दिव्या जी, इसमें प्रॉब्लम तो किसी को नहीं है। लेकिन जैसा कि संस्कृति मंत्री है, वो जाहिर सी बात है बड़ी मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि गरबा ये लव जिहाद का माध्यम बनता जा रहा है। तो क्या ऐसे कई मामले सामने आए हैं? देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ, इसीलिए मैम आपको बुलाया गया है। जी थैंक यू। तो लेकिन उसमें मैंने ये देखा है कि उसके बाद सचमुच इस तरह की कुछ तथ्य सामने आए थे। अब उसका डेटा कलेक्शन करने का तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक विषय होना चाहिए कि डेटा भी कलेक्ट होना चाहिए ताकि हम तथ्यों के साथ इसके सामने आए और तथ्य आपके सामने रखें। वो बहुत लॉजिक अप्रोच होगा। लेकिन अगर उसके बारे में रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो हमने देखा है कि इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई हैं, होती आ रही हैं। देखिए, ये विषय सामाजिक विषय ज्यादा है, प्रशासनिक विषय और पार्टियों का विषय कम है, और इसलिए मुझे लगता है कि इन विषयों पर उतनी ही संगीनता से, गंभीरता से विचार विमर्श होना चाहिए क्योंकि पूरे समाज को इन्वॉल्व कर रहा है। तो क्या इसके पीछे का कोई और एजेंडा है? क्या इसके पीछे की कोई और गंभीर, उसके पीछे कोई और इन बिटवीन द लाइंस कुछ और तथ्य हैं? उस बारे में विचार करने के लिए अगर आप ये बोले कि उन्होंने एक बड़ा शब्द यूज कर लिया और वो बहुत कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक विषय हो गया जिस पर वो बहुत आपत्ति उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक ताना बाना कांग्रेस को भी समाज के लिए सोचना जरूर चाहिए कि क्या ये वाजिब है। दिव्या जी, आप हमारे साथ बनी रही, चूंकि ये मध्य प्रदेश का मुद्दा है और फेस टू फेस मध्य प्रदेश में अहम है, तो बड़ी तस्वीरें आएंगी, जाहिर सी बात है वो भी हम आपको दिखाएंगे और अपने मुद्दे पे भी रहेंगे। संगीता शर्मा जी भी जुड़ी हैं और दिव्या गुप्ता जी भी जुड़ी हैं। हमारे दर्शक जान ही रहे हैं कि मुद्दा वही है, मंत्री बयान विवाद, गरबा के बहाने लव जिहाद। दिव्या जी ने तो अपनी बात रखी। संगीता जी, आप देर से जुड़ी, तो अब तक क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। तो ये दिव्या जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी की पहचान पत्र के जरिए गरबा में एंट्री दी जा रही है तो इसमें क्या समस्या है। इनसे सवाल यह भी पूछा गया कि आधार क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक दो घटनाओं में ऐसा देखा गया है मामलों में जब वहां पर लोग जाते हैं और इस तरह की बातें सामने आई, इसलिए कहा गया है। अब संगीता जी, आपकी बारी है। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि यदि महिला सुरक्षा का सवाल है और आइडेंटिटी चेक की जाती है तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि महिला सुरक्षा हमारे प्रदेश के लिए बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनसीआरबी की जो आंकड़े हमें दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाले आंकड़े आप लगातार देख रहे हैं 18 वर्षों से, और ये 18 वर्षों की भाजपा सरकार की उपलब्धि है कि महिलाओं के साथ अपराधों में नंबर 1 पर है। छोटी बच्चियों के साथ, बालिकाओं के साथ गैंगरेप की घटनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और यदि गरबा पंडालों में आइडेंटिटी कार्ड मंगाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में उनका फोटोग्राफ भी लेना चाहिए जो एंटर कर रहे हैं उसके अंदर। इसके अलावा गरबा का टाइम भी डिसाइड होना चाहिए कि कितनी बजे से कितनी बजे तक गरबा होगा। तो ये सारी चीज सरकार को करना चाहिए, इसमें हम बिल्कुल सहमत हैं और होना भी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नहीं, पूरे देश और प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, घटनाएं घटित हो रही है।
उसको यदि देखने के लिए आइडेंटिटी ली जाती है गरबा पंडालों में, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सरकार को इस पर आगे कार्य करना चाहिए और क्या फोटोग्राफ भी गरबा लेना लव चाहिए जिहाद का आइडेंटिटी माध्यम के साथ, बनता जा रहा और है? इसके अलावा वो करना चाहिए। संस्कृति मंत्री ने ये भी कहा, आप क्या मानती हैं इस पर? अब मैं यही बता रही हूँ कि ये भारतीय राहुल जी, बिल्कुल इस बात को भी हम स्पष्ट कर लें, क्योंकि जो अपराधी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई समाज नहीं होता। अपराधी केवल अपराधी होता है। यदि किसी के भी साथ गैंग रेप जैसी घटनाएं घटित होती है तो वो अपराधी होता है। उषा ठाकुर जी ने इसे अपना एजेंडे के तौर पर, क्योंकि ये राजनीति करती हैं और इसके पहले भी कई ऐसे बयान दे चुकी हैं जो विवादित हो चुके हैं। इन्होंने कहा था कि महिलाएं अपनी उपलब्धि पाने के लिए शॉर्टकट अपनाती हैं। इनका एक पहले भी विवादित बयान आया था और उस वक्त भी काफी विरोध हुआ था इनका। ये महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करना चाहती है या महिलाओं को अपने बयान के माध्यम से शर्मिंदा करना चाहती है? इस तरीके का बयान देकर इन्होंने उन बच्चियों को डराया है जो बच्चियां गरबा में जाती है, आस्था के साथ जाती है और माता के दरबार में गरबा करती हैं। अब परिवार को इन्होंने डरा दिया ऐसा कहकर कि ये तो लव जिहाद हो जाता है। मैं पूछती हूँ इनसे कि अपराध कहाँ नहीं हो रहे? स्कूलों में हो रहे हैं, कॉलेजेस में हो रहे हैं। जहां ऐसा कौन विभाग है, ऐसी कौन सा स्थान है जहां पर मध्य प्रदेश में अपराध नहीं हो रहे महिलाओं के साथ? एक चीज पॉलिटिकल लाभ लेना है, संगीता जी, चूंकि ये प्रश्न रह जाएगा, ये प्रश्न रह जाएगा, इसीलिए प्रश्न लेना जरूरी है। डिसाइड करते हैं जब चुनाव देखिए, आता है अपना एक तो कोई ठोस एविडेंस नहीं है दिव्या जी। आपने बहस के पहले में स्वीकार भी किया कि घटनाएं हैं, उन्हें हम चेक करेंगे, लेकिन यहां पर संगीता जी उठा रही हैं कि जो लोग गरबा में जाते हैं, इतना बड़ा बयान देकर उन बच्चियों में डर का माहौल भी पैदा कर दिया गया है। और इस मैसेज से तो यह भी जाएगा कि समाज में बंटवारा का भी तो मैसेज जा रहा है। दिव्या जी, राहुल जी, मुझे लगता है संगीता जी उस विषय पर आती हैं और फिर कहीं और भटक जाती है। मेरा सिर्फ ये कहना है, देखिए, मैं फिर बार बार उस विषय पर आती हूँ कि यदि घटना घटने के बाद हम कोई एक्शन करें तो क्या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बात ना हम उस पर लागू कर लें? उसमें क्या दिक्कत है? अगर हम घटना घटने के पहले स्क्रीन कर रहे हैं, अगर उसको वहीं पे कहीं कोई चेक लग रहा है, अगर उसको वहीं पे कहीं कोई एक पॉइंट है जहां पर हम उसको रोकने की प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि बाद में जो दुर्घटना होती है, बाद में जो घटना होती है वो अप्रिय है, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो लड़की के लिए हो। मैं किसी भी विषय को लेकर कर रही हूँ, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि हो, चाहे समाज की दृष्टि से हो, चाहे वो किसी भी और दृष्टि से हो। तो हम घटना घटने के बाद एक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ एक्शन लिया जा रहा है कि यदि हम आई कार्ड लेकर आते हैं पहले से, तो वही स्क्रीनिंग हो जाती है। तो दिक्कत किस बात की है? जो बिल्कुल कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इस बात को देखते हुए आपने ये एहतियातन कदम उठाया है। इसका जवाब संगीता जी से दिव्या जी लिया जाएगा। बहस की शुरुआत में खुद दिव्या गुप्ता जी ने भी कहा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, कि गरबे में मां दुर्गे की मूर्ति स्थापित होती है और उसके चारों तरफ लोग नृत्य करते हैं, उसे गरबा नृत्य कहते हैं। तो सवाल यह है कि हमारा हिंदू धर्म तो सर्वधर्म समभाव को लेकर चलता है। हम हमेशा से ये कहते आए कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो क्या ऐसे बयान जब सामने आते हैं तो समाज में बंटवारे की भावना नहीं बनती है? बड़ी जाहिर सी बात है। और इस बयान का मतलब क्या है कि गरबा जो है लव जिहाद का सबसे बड़ा माध्यम है। यह आज का सवाल है, क्या गरबा पंडालों में लव जिहाद का खतरा है? यह हमारा सवाल। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के बयान का आधार क्या है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। आधार क्या है इसका? क्या इस तरह के बयान से समाज का बंटवारा होगा? ये सवाल ये भी है। गैर हिंदुओं के गरबा में शामिल होने से लव जिहाद क्या बढ़ रहा है, ये भी हमारा प्रश्न है। क्या उषा ठाकुर का फरमान करेगा लव जिहाद का समाधान, जो उनका ये फरमान है? चूंकि अगर ये सबसे बड़ा माध्यम है गरबा, तो वहां पर बीजेपी तो अलर्ट हो गई। संगीता जी हमारे साथ स्क्रीन पर दिख रही हैं। बारी संगीता जी आप ही की है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा कि हम पहले कर रहे हैं, घटना के पहले कर रहे हैं अलर्ट रहने के लिए, तो इसमें क्या समस्या है? राहुल जी, समस्या तो कुछ भी नहीं है, परंतु 18 सालों बाद इन्हें याद आई कि घटना से पहले हम सजग हो जाएं। 18 सालों से ये क्या कर रहे थे? जब तमाम घटनाएं हो गई
तो क्या हर बार ऐसा होता है NCRB की संगीता रिपोर्ट जी? आती है, हर मैं पूछ बार रहा हूं प्रदेश आप को लोगों से, शर्मसार करती क्योंकि है। आप लोग तो बहुत तब अलर्ट उसके लिए रहती है, इन्होंने कुछ क्या सामाजिक किया? सवाल कार्यकर्ता भी ये है, क्या ऐसे गरबे में ऐसा दूसरा हो रहा सवाल- था? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो राहुल जी, सवाल मुझसे है क्या? बिल्कुल आप ही से है मैम। राहुल जी, सवाल मुझसे है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं वही इन्हें कहना चाहती हूँ कि जो सियासत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार के लोग, उषा ठाकुर जी के बयान आपने पहले भी सुने हैं, हर बार विवादित बयान देती हैं और ये चुनावी मेंढक की तरह हैं। जब जब चुनाव आते हैं इस तरीके की बयान देकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करती हैं और हिंदू वोट हासिल करने का कार्य करती हैं। यदि इतनी ही सजग थी तो इसके पहले जाकर ये नरोत्तम मिश्रा जी के घर के सामने धरने पर क्यों नहीं बैठ जाती? जब एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आती है उस वक्त ये क्या करती हैं उषा ठाकुर जी, जब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतनी सजग है तो? और हम कह रहे हैं ना कि आप आइडेंटिटी कार्ड बुलवाइए और आप देख देख कर अंदर कीजिए जिससे कोई भी अपराधी ना बचे। यदि सब धर्मों को लेकर ये बात करती हैं तो मैं कहती हूं कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी जो बुरी नजर से बच्चियों को देखता है वो अपराधी होता है, वो किसी धर्म विशेष का नहीं होता है। और देश में ऐसे कई तमाम मामले हैं जो कई धर्मों, समाज, जातियों से जुड़े हुए हैं। इसे बच्ची की सुरक्षा से देखा जाना चाहिए। उषा ठाकुर जी राजनीति कर रही हैं, जनता को भ्रमित कर रही हैं, क्योंकि त्योहारों का समय है, हिंदुओं के फेस्टिवल है, खुशी खुशी लोग राजनीति कर रही हैं। और दिव्या ऐसे में जी, यदि कांग्रेस डराती का है, धमकाती कहना है है तो कि बच्चियां त्योहारों कैसे का घर में समय जाएंगी? है और समय उनके तो पेरेंट्स उन्हें 2023 कैसे जाने इलेक्शन देंगे? का भी है। और दूसरी बात, ये तो समय उसके पहले एक निर्धारित माहौल करेंगे। बनाने की कोशिश है। दिव्या जी, संगीता जी को प्रॉब्लम क्या है? प्लीज उनको दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। हाँ जी, प्लीज बोलिए, प्लीज पूछिए। आप ही से दिव्या जी। राहुल जी, देखिए, राजनीति करने के लिए हर समय चुनाव के बारे में एक बात करना कि चुनाव की दृष्टि है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, वोट चाहिए इसलिए ऐसा कर रहे हैं, कुछ तो विषय ऐसे हैं जो समाज से संबंधित है। संगीता जी, कुछ विषयों पर आप भी राजनीति से, आप एक महिला है, आप भी राजनीति से ऊपर उठिए। समाज का ताना बाना तितर बितर होता चला जा रहा है, कभी तो उस तितर बितर होते हुए ताने बाने को आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सुनिए। गलत काम करके प्लीज बोलने उपलब्धि दीजिए, हासिल आप करती है। लगातार बोलती है, बड़ी प्रॉब्लम है भाई, आपको सुनना नहीं आता है, थोड़ी सी तो पेशेंस रखिए भाई। आपको आप बहुत प्रॉब्लम है, लगातार एक बोलती तो हैं, आप अपनी please have मंत्री के some बयान को patience। गलत बयान नहीं बता रही हैं, उसका समर्थन कर रही है उस विवादित बोलती बयान रहेंगी, का। मैं सुनती रहूंगी तो फिर हम डिबेट में क्यों है? आप दूसरे को पेशेंटली सुनेंगे कि नहीं, पक्ष है कि नहीं दूसरा? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इन्होंने अभी एक बात कही कि हम चुनाव आप की गलत दृष्टि क्यों बोल से रही हैं? आप धर्म सच में बोलिए विभाजित ना। कर रहे हैं। महिला सुरक्षा पर बात भगवान। कीजिए ना। आप धर्म, जाति, समाज क्यों जोड़ देती राहुल जी, हैं? या तो अपराध ये को बोल अपराध रही ही है, मैं रहने बोल लूं। दीजिए। मैं अपराध का एग्जिट कोई कर धर्म, जाती हूँ, जाति, इनको समाज बोलने नहीं दीजिए। होता ये है। अकेली बोलती रहेंगी, पूरा डिबेट हो जाने दीजिए। नहीं नहीं, दोनों लोगों की बात आ जाए, दोनों लोगों की, संगीता जी, तो दोनों फिर लोगों आप की बात आ इनको जाए 2 मिनट संक्षेप में, चूंकि मुझे वाइंड अप भी करना है। दिव्या जी, बयान पर मुझे अकेले क्लोजिंग बोलना क्लोजिंग चाहिए, दिव्या जी, क्योंकि आप तो बचाव कर रही हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट। सुरक्षा पर बात नहीं कर रही हैं। बोलती है। क्लोजिंग स्टेटमेंट दिव्या जी, मुझे चूंकि संगीता जी से भी क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना होगा। देखिए, क्योंकि आप राहुल सच जी, सुन मेरा नहीं सिर्फ, पाती हैं। अरे भगवान, फिर शुरू। दिव्या जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज, अपनी राहुल जी, बात आनी जरूरी है। मेरा बात सिर्फ इतना है कि जो प्रश्न उठाए गए हैं, जो विषय उठाया गया है, वो सामाजिक ताने बाने से लेना देना है उस चीज का। बात बात पे उस चीज को राजनीतिकरण लाना, ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है, ये उनकी समस्या है। हम सामाजिक ताने बाने को तितर बितर नहीं होने देना चाहते। जो चुनावी मेंढक की आप दर्जा भारतीय जनता पार्टी को दे रही हैं, संगीता जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट सिर्फ 30 सेकंड है मैम, समय की बाध्यता है। दिव्या जी प्लीज उनका भी क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लें। संगीता जी 30 सेकंड। देखिए राहुल जी, भाजपा हर बात को समाज पर ढो देती है, समाज से टैक्स भी लेती है, हर बात को समाज पर ढो देती है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार 18 सालों से महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है और यही कारण है कि प्रदेश के अंदर बच्चियों के साथ रेप, गैंग रेप जैसी घटनाएं होती है और ये चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरीके के बयान उषा ठाकुर जी लगातार देती रहती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, संगीता जी आपका भी, और दिव्या जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल कई है और सवाल यह भी है कि अगर सबसे बड़ा माध्यम है गरबा, लव जिहाद का, तो अब तक कार्रवाई क्या हुई सरकार की तरफ से और इसका आधार क्या है? नमस्कार।